अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। दुआ की बुक में हमारा फर्स्ट पार्ट चल रहा है अभी, जिसमें हम पिछली 5 दुआएं कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे दुआ नंबर 6। और ये वीक भी 6 है हमारा, तो दुआ नंबर 6 है हमारी। 5 हफ्ते हमारी क्लासेस को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। पहले हम इसका रेसिटेशन करेंगे तजवीद के साथ, उसके बाद मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी, और फिर इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके पास पेन अवेलेबल है तो आप पेन का यूज कर लीजिए, या फिर आप अपने फोन में नोट्स के का एक एप्लीकेशन होता है नोट्स के नेम से, उसका आप यूज करके वहां पर भी लिख सकते हो। ठीक है, पहले इसका रेसिटेशन कर लीजिए, और जो भी तजवीद की रूलिंग्स में इसमें आपको बताती हूँ, तो अगर आप दुआ को लिख सकते हैं तो आप इसको लिख लीजिए, और वहां पर मार्क करते जाइए कहाँ पर ज्यादा खींचना है, कहाँ पर गुनना करना है, ये सारी चीजें, क्योंकि अभी आपको पूरी तजवीज नहीं आती है कंप्लीट, तो इसलिए ये आपके लिए फिर इजी हो जाएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा, यहाँ पर लाम को हैवी पढ़ेंगे, अल्लाह नोट अल्लाह। अल्लाहुम्मा, यहाँ पर गुन्ना करना है, हुम्मा। इन्नी, जहां पर भी मीम मुशद्दद यानी कि मीम पर तस्दीद और नून पर तस्दीद होगी, वहां थोड़ा सा गुन्ना करके पढ़ेंगे, जैसे हुम्मा इन्नी। इसको हुम्मा इन्नी ऐसे नहीं पढ़ना। हुम्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका। अऊज़ु बिका, आइन को खींचना है, बाकी सब हुरूफ को जल्दी पढ़ना है। अऊज़ु बिका मिन इल्मिल ला यंफअउ। मिन इल्मिल ला यंफअउ, इसको यनफअउ नहीं पढ़ना। ठीक है, अभी तो आप इसको यनफअउ पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपने इक्फा का तजवीद आता है तो फिर आपने इसको यंफअउ इक्फा के साथ ही पढ़ना है, नून को आवाज को यहाँ पर छुपाना होगा। व मिन क़ल्बिल, यहाँ पर भी मिन नहीं पढ़ेंगे, मिन क़ल्बिल ला यख़शअउ, जल्दी पढ़ना है, यख़शअउ। व मिन नफ्सिल ला तशबअउ, लाम को स्ट्रेच करेंगे, ला तशबअउ। व मिन दावतिल, इसको दावतिल नहीं पढ़ना, दा, आइन की आवाज को प्रोनाउंस करेंगे, इनहेंस करना, आइन को क्लियर पढ़ेंगे, दावतिल। दावतिल्ला युस्तजाबु, युस्तजाबु, जिम को खींचना है, लहा। ठीक है, अब इसका रेसिटेशन करिए मेरे साथ। अल्लाहुम्मा इन्नी, चाहे तो माइक ऑन करके भी पढ़ सकती हैं आप। अऊज़ु बिका أعوذ بك मिन इल्मिन ला यंफअ। من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أعوذ بك
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ومن دعوة لا يستجاب لها. एक बार और रेसिटेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका اللهم إني أعوذ بك मिन इल्मिन ला यंफअ من علم لا ينفع व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ ومن قلب لا يخشع व मिन नफ्सिन ला तशबअ ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. من دعوة لا يستجاب لها. इसका जो मीनिंग है, ए अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ या मांगती हूँ उस इल्म से जो नफा न दे। यानी कि उस इल्म से बचने की दुआ मांग रहे हैं जो इल्म फायदा नहीं देता। और उस दिल से जो ना डरे, यानी कि वो दिल ना दे हमें जो अल्लाह ताला से नहीं डरता, ऐसा दिल ना दे। और उस नफ्स से जो शेर ना हो, ऐसा नफ्स जो शेर ना हो, ऐसे नफ्स से भी पनाह मांगी जा रही है। और इस दुआ से और इस दुआ से जो कबूल ना की जाए, उस दुआ से जो कबूल ना की जाए, यानी कि ऐसी दुआ जो कबूल ना की जाए, हम इस तरह की दुआ मांगे जो कबूल होने वाली हो। तो जैसे हम बहुत दफा दुआ भी मांगते हैं, तो हम कहते हैं कि अल्लाह जायज तमन्नाओं को पूरा कर दे, इस तरह की दुआएं। और इस उस दुआ से भी पनाह मांग रहे हैं जो कबूल ना की जाए, इस तरह की दुआ। इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर लीजिए। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, लिखते जाएं फटाफट। इन्नी, बेशक मैं, अऊज़ु बिका, मैं तेरी पनाह लेती हूँ या तेरी पनाह में आती हूँ। लेती हूँ या आती हूँ मीन्स तेरी पनाह में। मिन, मिन का मीनिंग क्या है, पहले भी कई बार कर चुके हो। मिन मीन्स होता है से। इल्मिल, इल्म का मतलब तो इल्म ही होता है ना। तो मैं तेरी पनाह लेती हूँ उस इल्म से। तो यहाँ पर आ जाएगा उस इल्म। इसको खाली इल्म भी यहाँ पर लिख सकते हैं। सेंटेंस कंप्लीट होने के लिए उस लगा दिया है यहाँ पर। ला यंफउ, ला का मीनिंग भी पहले कर चुके हैं। ला का मीनिंग होता है नहीं, यानी कि ना।
यंफउ जो नफा दे, ना, और आगे लिख देंगे हम इसके, जो नफा दे यानी कि जो नफा ना दे। वमीन, वा का मीनिंग पहले पढ़ चुके हैं, वा का मीनिंग होता है और मिन का मीनिंग होता है फिर से, ठीक है। और से कल बिल, कल्ब मीन्स होता है दिल, तो यहाँ पर आया है अल बिल, उस दिल, यानी कि और उस दिल से। वा और मिन से, मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, कॉमा लगा देती हूँ यहाँ पर। ला मीन्स ना, और यनफउ जो नफा न दे। वा और एक कॉमा यहाँ लगाएंगे, मिन से, और कल्बिल उस दिल, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर से अगेन ला आया है। ला यख्शउ, ला मीन्स ना, और यख्शउ जो डरता हो, यानी कि ऐसा दिल जो ना डरे। वमिन, फिर से वा यानी कि और, मिन दोबारा से आ गया इसी दुआ में, यानी कि से, नफसिल, नफ इसमें से थ्री रूट लेटर्स ले लेंगे हम, तो नफसिल क्या होता है, यानी कि नफ्स, इट मीन्स के उस नफ्स। ला तशबाउ, फिर से वही वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं बार बार। ला मीन्स नहीं, यानी कि ना। तशबाउ जो शेर हो। वमिन दावतिल, फिर से वही लेटर, व और मिन से, दावतिल उस दुआ। ला, फिर से वही लेटर रिपीट हुआ है, ना। युस्तजाबु, युस्तजाबु मीन्स जो कबूल की जाए। युस्तजाब मीन्स कबूल होना, ठीक है, जो कबूल की जाए। लहा उसके लिए, यानी कि ना जो कबूल की जाए उसके लिए, यानी कि जो कबूल ना की जाए, ठीक है। ये हमारा दुआ का ट्रांसलेशन हो गया है कंप्लीट। एक बार रिपीट कर देती हूँ। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी बेशक मैं, अऊज़ु बिका मैं तेरी पनाह लेती हूँ या तेरी पनाह में आती हूँ, मिन से, इल्मिल उस इल्म, ला यंफउ जो नफा न दे, व और मिन से, कल्बिल उस दिल, ला ना यख्शउ जो डरता हो, व और मिन से, नफसिल नफ्स, ला ना तशबाउ जो शेर हो, व और मिन से, दावतिल उस दुआ, ला ना युस्तजाबु जो कबूल की जाए, लहा उसके लिए। इसका फोटो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो दुआ का पीरियड हमारा कंप्लीट होता है यहीं पर। दुआ नंबर 6, आपको ये दुआ का ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें आपको सिर्फ समझाने के लिए, लिखवाने के लिए होती हैं। ये आपको लर्न नहीं करना होता, ठीक है। आपको लर्न क्या करना है, आपको सिर्फ दुआ लर्न करनी है, और इस दुआ को समझना है कि इसमें क्या चीज बताई जा रही है। अब इसका ट्रांसलेशन के हिसाब से तो हमने इसको समझ लिया है, अब हम इसका रेफरेंस देखेंगे, इसके रेफरेंस में क्या चीज बताई जा रही है। पहले हम इल्म मांग रहे थे, और अब उस इल्म से छुटकारा मांग रहे हैं,
ठीक है, पहले हमने सिर्फ इल्म की दुआएं मांगी, हम अल्लाह ताला से इल्म मांगते रहे, नफा देने वाला इल्म दे, ऐसा इल्म दे, और कामयाब होने वाला इल्म दे, फायदा देने वाला इल्म दे। तो हम उस तरह की दुआ मांग रहे थे पहले, पिछली 5 दुआओं में जो हमने दुआ मांगी है। तो पहले हम इल्म मांग रहे थे, और अब उस इल्म से छुटकारा मांग रहे हैं जो फायदा ना दे। यानी कि इल्म से पूरी तरह छुटकारा नहीं मांग रहे हैं, बल्कि सिर्फ उस इल्म से छुटकारा मांग रहे हैं जो फायदा ना दे, जो बेकार है। ठीक है, और उस दिल से जो डरता ना हो, जिसके अंदर खुशू ना हो, आजिज़ी ना हो, यानी कि जो दिल अल्लाह ताला से डरता ना हो, और इस उस नफ्स से जो शेर ना हो, यानी कि लालची नफ्स, लालच से पनाह मांगी जा रही है, और उस दुआ से जो कबूल ना हो। इल्म का तकब्बुर सबसे बदतरीन तकब्बुर है। इल्म जाया हो जाता है हया और तकब्बुर के बीच से। ठीक है, इल्म जाया हो जाता है हया और तकब्बुर के बीच से, यानी कि जिन लोगों में हया नहीं रहती और तकब्बुर होता है, तो उनका इल्म जो है वो जाया हो जाता है, उसके दरमियान से निकल जाता है। इल्म के लिए असूल है कि इंसान आजिज़ी से रहे, सिर्फ उस्ताद से नहीं, और लोगों से भी, दूसरों को हकीर न समझे। सिर्फ उस्ताद से ही आजिज़ी नहीं करनी कि उस्ताद के सामने अच्छे से पेश आ रहे हैं, गुड बिहेवियर बन जाते हैं, गुड गुड स्टूडेंट्स की लिस्ट में आ जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि सबके साथ सेम बिहेवियर करना है, और आजिज़ी करने वाला बनना है, यानी कि तकब्बुर नहीं करना। और जो जैसे क्वालिटीज होती है, जैसे बोलने की क्वालिटी, किसी को कुछ बात बताना है, कुछ काम कराना है किसी से, तो उसमें सॉफ्टनेस होना चाहिए। तो आज के रेफरेंस में हमारा यही है कि उस तरह का उस इल्म से पनाह मांग रहे हैं जो फायदा ना दे। तो जैसे बहुत से लोग बहुत सी डिग्रियां करते रहते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, बिना वजह की वो डिग्रियां हासिल करते रहते हैं। तो उससे बेटर है कि कुछ ऐसी चीज सीखो जिससे कुछ बेनिफिट हो। और ये दीन का इल्म जो है उसको तो बेनिफिट, जो रियल बेनिफिट है वो तो आखिरत में ही मिलेगा। दुनिया में भले ही उसकी कोई भी फायदा नजर ना आए, हालांकि बहुत से फायदे होते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम सीखने सिखाने का काम कर रहे हैं, तो इसमें भी बहुत अजर सवाब है। ठीक है, तो ये दुआ का हो जाता है आज हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे दुआ नंबर 7, और साथ ही हम दुआ नंबर 8 भी कर लेंगे। ठीक है, दोनों छोटी छोटी दुआएं हैं। दुआ नंबर 7 और 8 स्पेशली जो बच्चों के लिए दुआ दी गई है। नेक्स्ट पीरियड है हमारा यस्सरनल कुरान, यानी कि तजवीद का। तजवीद में हम पिछले 2 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम करेंगे लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 में क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ हदीसें दी होती है, पता नहीं आप लोग इन्हें पढ़ते हो या नहीं। मैं एक बार आपको पढ़कर बता देती हूँ। इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ, और ये बात कुरान में कही गई है। और नेकी में सबकत करो, ये बात भी कुरान में फरमाई गई है। अब हमारा स्टार्ट हो जाता है लेसन नंबर 3। हरकाते सलासा। व्हाट इज सलासा? अभी सलासा क्या है? हरकात मीन्स जबर जेर पेश। हरकत इज अ सिंगुलर वर्ड एंड हरकात इज अ प्लूरल। हरकत सिंगुलर होता है, जैसे कि अगर हम जबर को बोले तो जबर हरकत है, जेर भी हरकत है, और पेश भी हरकत है। इन तीनों में से हर एक को हरकत कहते हैं। लेकिन अगर तीनों को एक जगह बोला जाए तो बोलेंगे हरकात। हरकात मीन्स जबर जेर पेश, तीनों, प्लूरल्स। ठीक है, और सलासा मीन्स 3, यानी कि तीन जबर जेर पेश तीन होते हैं ना, तो हरकत सलासा मीन्स 3 हरकतें। अब ये हरकत किसे कहते हैं? हाथ की उंगली खोलना या बंद करने जितनी देर को हरकत कहते हैं। यानी कि फिंगर का रिएक्ट करना, फिंगर को ओपन और क्लोज करना, सिर्फ इतनी देर को नॉर्मली ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, नॉर्मली फिंगर को ओपन और क्लोज करना जितनी देर को हरकत कहते हैं। यानी कि हमने
जबर जेर पेश को सिर्फ इतना ही खींचना होता है जितनी देर में हम फिंगर को ओपन और क्लोज कर लेते हैं। पेश उनमें से हर एक को सिर्फ एक हरकत के बराबर पढ़ा जाता है। बच्चों को उंगली खोलकर या बंद करके हरकत का अंदाजा समझाया जाए और बताया जाए कि जबर एक हरकत है, जेर एक हरकत है और पेश एक हरकत है। यानी कि जबर भी हरकत है, जेर भी हरकत है और पेश भी हरकत है। इन तीनों को मिलाकर हरकत सलासा कहा जाता है। बच्चों को जबर जेर पेश की शनाख्त कराई जाए। जब तक अच्छी तरह याद ना हो आगे सबक ना लें। तो यहाँ नीचे ये एक्सरसाइज दी गई है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जबर जेर पेश, ये जिस तरह लेटर के ऊपर होता है, यहाँ पर लाइंस के थ्रू समझाया गया है, लेटर्स आगे पढ़ाए जाएंगे। तो लाइंस के अगर ऊपर, लेटर के ऊपर अगर इस तरह से एक मार्क होता है, साइन होता है, तो ये होता है जबर। इसको फतहा भी कहते हैं अरबिक में। और अगर लेटर के नीचे हो तो उसको जेर कहते हैं। और अगर लेटर के ऊपर कुछ इस तरह ये राउंड शेप में हो, वाव की तरह, तो इसको पेश कहते हैं। जबर में आ की आवाज आती है, जेर में ई की आवाज आती है और पेश में ऊ की आवाज आती है। जिसे एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, जैसे जबर जेर पेश, जबर जेर पेश, जबर जेर पेश, जेर जबर पेश, जेर जबर पेश, जेर पेश, जबर जेर, जबर पेश, जेर जबर। अब इसकी प्रैक्टिस किस तरह से करनी है? इनको लेटर्स को पहचानना है और इनकी प्रैक्टिस इस तरह से करनी है कि कोई भी एक लेटर लेना है और जो भी हरकत यहाँ पर दी गई है उसको उस लेटर पर अप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट हम ले रहे हैं अलिफ। अब अलिफ को कैसे पढ़ेंगे? इसके साथ आ, ई, उ, आ, ई, उ, आ, ई, उ, ऐसे खींच खींच कर नहीं पढ़ना। सिर्फ फिंगर को ओपन और क्लोज करना, सिर्फ इतनी देर। आ, ई, उ, ई, आ, उ, ई, आ, उ, ई, उ, आ, ई, उ, आ, उ, ई, आ। अब जैसे बा के साथ पढ़े तो बा, बी, बू, बा, बी, बू, बा, बी, बू, बी, बा, बू, बी, बा, बू, बी, बू, बा, बी, बा, बू, बी, बा। आगे के लेटर्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, पूरे या तक इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कम से कम 5 5 लेटर्स की एक जने को प्रैक्टिस करनी है, 5 5 लेटर्स लेके। नोट, बच्चों को ये जुमला जबानी याद कराया जाए। कौन सा जुमला? जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, तीनों को मिलाकर हरकत सलासा कहते हैं। इसमें नोट डाउन करने की बात सिर्फ यही है कि जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, यानी कि जबर भी हरकत है, जेर भी हरकत है और पेश भी हरकत है। तीनों को मिलाकर हरकत सलासा कहते हैं। ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, अरेबिक ग्रामर। तजवीज का होमवर्क भी मैंने आपको दे दिया है। कोई भी 5 लेटर्स लेके आपको उसका प्रैक्टिस करना है, जिस तरह से वहां पर हरकत दी गई है। अभी ग्रामर में आपका लेसन नंबर 3 है। फर्स्ट लेसन में हमने करे रूट लेटर्स। उसके लिए पिछली वीडियोस को आप चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और सेकंड चैप्टर में हमने किया जमा की अलामतें, यानी कि प्लूरल्स। प्लूरल्स को हम कैसे पहचानेंगे? अब हमारा थर्ड चैप्टर है हुरूफ जर। हुरूफ जर इट मीन्स प्रीपोजिशन। जो इंग्लिश में प्रीपोजिशंस होती हैं उसको कहते हैं अरबिक में हुरूफ जर। अब इसको कैसे समझेंगे हुरूफ जर को? लेट मी टेल यू। हुरूफ जर, ये कुछ लेटर्स हैं हुरूफ जर के, यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो यहाँ जो लेटर्स आपको दिए गए हैं उन्हें आपको लर्न करना है। कितने हैं ये? 1
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। 10 है। तो इसमें से मैं आपको 5 करा दूंगी आज और 5 नेक्स्ट वीक के लिए। तो स्टार्टिंग के 5 आपको लर्न करने हैं। 1 2 3 4 5, ये ली तक करना है आपको, ठीक है, ली तक। तो फर्स्ट है आपका हुरूफ जर। यहाँ पर आपकी प्रीपोजिशन है, कौन कौन सी हैं 5 आपकी? पी, इला, मिन, अला, ली। इन 5 को आपको लर्न करना है। अब इसकी मीनिंग है, सेकंड कॉलम जो है, माने। माने यानी कि इसकी मीनिंग है ये। यहाँ पर उर्दू मीनिंग है और यहाँ पर इंग्लिश मीनिंग है। पी, मिन। फी का मीनिंग होता है मैं। फी, मैं। ठीक है, फी का मीनिंग होता है मैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन। जैसे इन द रूम, रूम के अंदर। इन द हाउस, घर के अंदर। इस तरह से फी, में यानी कि इन। और इसके एग्जांपल जैसे फी, यहाँ पर फी आ रहा है ना, फी समा। हालांकि यहाँ पर हम फा को सीन से मिला रहे हैं, लेकिन फी तो आ रहा है ना यहाँ पर, यह साकिन है। फी समावाति वल अर्द, यानी कि आसमानों में और जमीन। समावात मीन्स आसमान होता है, और जमीन। तो जिस तरह यहाँ पर फिस समावाती वल और भी आपको एग्जाम्पल दिया गया है कुरान में से, इसी तरह आपको इसका एग्जाम्पल निकालना है। फी का एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में। इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल आप निकाल सकते हो। उसका मीनिंग चाहे लिखें या ना लिखें, लेकिन अरेबिक में जरूर लिख लेना। तो ये आपको अपने सबक में ही मिल जाएगा, वैसे जो भी आपका पारे का चैप्टर होगा उसी में आप चेक कर लेना, उसी में आपको ये लेटर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका इला। इला मीन्स तक, और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है टू। ठीक है, इलल हुदा। ठीक है, इलल हुदा, हिदायत तक। और इसका मीनिंग कभी कभी तरफ भी होता है, तो हिदायत की तरफ। दो मीनिंग हो सकते हैं इसके। नेक्स्ट है मिन। मिन मीन्स से। जैसे कि अभी दुआ में भी आपको गया था, तो वहां से भी आप एग्जांपल ले सकते हो। मिन मीन्स से। इट मीन्स फ्रॉम। टू, फ्रॉम। मिन अल्लाह, अल्लाह से। नेक्स्ट है अला। अला मीन्स पर, और इसका मीनिंग ऊपर भी होता है, ऑन। ऑन द टेबल, टेबल पर। अला कुल्ली शैइन, ऊपर हर चीज के, या फिर हर चीज पर। इसके दो मीनिंग किए जा सकते हैं। और द लास्ट वन इज ली। ली मीन्स लिए। इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में फॉर। तो ली जो है, जैसे किसी भी वर्ड में अटैच्ड होता है ये। लिल मोमिनीना, मोमिनों के लिए। और सपोज काफिरीन होता है, जैसे काफिरीन, काफिरीना, तो उसको अगर हम ली उसमें ऐड कर दे तो लिल काफिरीना, काफिरों के लिए। तो इस तरह से इनके मीनिंग्स होते हैं। खुद से भी आप बना सकते हो, और अपने कुरान के लेसन में से भी ले सकते हो, और दुआ में से भी ले सकते हो। कहीं से भी ले सकते हो। अगर विद मीनिंग आ जाएगा तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप अपने सबक में से या दुआ में से लोगे तो दुआ का मीनिंग भी आपको पता ही है, वर्ड टू वर्ड में लिखवाती हूँ। और जो आप कुरान का करोगे तो उसमें भी आपको वर्ड टू वर्ड पता चलेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपको ग्रामर में सिर्फ इन 5 लेटर्स का करना है। और तो नेक्स्ट चैप्टर करते हैं फिर। क्लियर है आपका? ये कोई डाउट तो नहीं है इसमें? मैम ये लिख लेना है मैम। क्या? ये लिखकर नेक्स्ट वीक आपको सेंड करना है क्या? प्रॉपरली सेम ये नहीं लिखना जो यहाँ पर लिखा हुआ है, चाहो तो उसको लिख सकते हो ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े और आपको याद रहे। तो ओनली 5 तक आपको करना है, और इसके एग्जांपल्स आपको कुरान में से या अपने सबक में से निकालने हैं, या फिर दुआ में से। जैसे एग्जांपल्स जी यहाँ पर मैम। दिए गए है ना, इस्समावाती, इला का इलल हुदा, यमीन का मिनल्लाहि। इस तरह से आपको एग्जांपल्स निकालने हैं इसके अलग से। जी ठीक है, ठीक है।
नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट है हमारा हिफज का। हिफज में हमने 20 तक किया था, आज हम करेंगे 21 to 30। 25 तक किया था, सॉरी 26 से 30 तक करेंगे आज हम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاء وفاقا. जो लोग व्हाट्सएप पर हैं, अभी हमारा हिफज पर चल रहा है, हिफज को सब्जेक्ट, फिर ये सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हो। सूर्य नबा का हम हिफज कर रहे हैं, आयत नंबर 26 से। जज़ाअ विफाका। जज़ाअ विफाका। इन्नहुम कानू। इन्नहुम कानू ला यरजूना। إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه. وكل شيء أحصيناه كتابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. جزاء وفاقا.
إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا सदक़ल्लाहुल-अज़ीम। तो इस का हमारा हो चुका है, तो नेक्स्ट वीक के लिए आपको आयत नंबर 26 से आयत नंबर 30 तक सूरह नबा को लर्न करना है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपने पिछला अभी तक लर्न नहीं किया है 25 तक, तो उसको भी कंप्लीट करें और इसको 30 तक कंप्लीट कर लें, ठीक है। और इसको आप अपनी नमाजों में भी पढ़ सकते हैं, जितना आपको बगैर देखे याद है उतना आप पढ़ सकते हो। और फर्ज नमाज के अलावा आप इसको हर नमाज में देख कर भी पढ़ सकते हो, ताकि ये आपको लर्न हो जाए, ठीक है। तो अगले हफ्ते तक आपको ये 30 तक लर्न करना है। वी विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। पिछली क्लास में मैंने आपको दिया था आयत नंबर 20 तक, तो आज हम करेंगे 21 से। एक बार इसका रेसिटेशन कर लेंगे हम, फिर हम इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون। इसको आपसे ध्यान से सुनना होता है और आपको अपने नोट्स के साथ इसका, जिस आज से आप अपने नोट्स बनाते हो, उसको आपने रिसाइट करना होता है। الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء। यहाँ पर एक अलिफ के साथ स्टॉप करेंगे, तो बिना नहीं पढ़ेंगे, बिना ठीक है। وأنزل من السماء ماء فأخرج به। इसको साकिन में कन्वर्ट किया, बी। فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون। وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا। एक एग्जाम्पल तो आपको यहीं पर आ गया, देखिए फी का भी आ गया आपका एग्जाम्पल, और अला का भी आ गया है यहाँ पर, ली का भी आ गया है, लिल्लाही। इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको यही मिल जाएंगे और मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं।
अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिह वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون। करेंगे हम इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। अगर आपके पास पारा है तो आप फिल कर लीजिए आयत नंबर 21 से। या अय्युहा ए अन्नासु लोगो रोबुदू इबादत करो रब्बकुम अपने रब की अल्लजी जिसने खलक़कुम पैदा किया तुम्हें वल्लजीना और उन्हें जो मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले थे लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकून तुम बच जाओ। अल्लजी वो जिसने जअला बनाया लकुमुल तुम्हारे लिए अर्दा जमीन को फिराशन फर्श वस्समाआ और आसमान को बिनाआ छत व अंजला और उसने उतारा मिनस समाई आसमान से माअन पानी व अखरजा फिर उसने निकाला बिही साथ उसके मिनस समावाती फलों को रिज़्क़न रिज़्क़ लकुम तुम्हारे लिए फला बस ना तजअलू तुम बनाओ लिल्लाही अल्लाह के लिए अंदादन शरीक व अंतुम हालांकि तुम तालमून तुम जानते हो। व इन और अगर तुम फी रॉयबिन किसी शक में मिम्मा उससे जो नज़लना नाजिल किया हमने अला अपने अब्दिना बंदे पर फ़अतू बस ले आओ बिसूरतिन कोई सूरत मिम मिसली उस जैसी वदउ और बुला लो शुहदाअकुम अपने गवाहों को मिन दूनी सिवाय
अल्लाही अल्लाह के, इन अगर, कुंतुम हो तुम, सादिकीन सच्चे, फ़इन फिर अगर, लम ना, तफ़अलू तुमने किया, वलन और हरगिज नहीं, वलन और हरगिज नहीं, तफ़अलू तुम कर सकोगे, फत्तकू बस डरो, अन्नारा उस आग से, अल्लती वो जो, वक़ूदुहा ईंधन है उसका, अन्नासु कौन लोग ईंधन है उसका, अन्नासु इंसान, वल हिजारा और पत्थर, उइद्दत तैयार की गई है, लिल काफिरीन काफिरों के लिए, वबश्शिरी और खुशखबरी दे दो, अल्लजीना उन्हें जो यानी कि उन लोगों को, आमनु जो ईमान लाए, व अमिलू और उन्होंने अमल किए, अस्सालिहाती नेक, अन्ना बेशक, लहुम उनके लिए, जन्नातिन बागात हैं, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहा उनके नीचे से, अल अनहार नहरें, कुल्लमा जब कभी, रुज़िक़ू वो दिए जाएंगे, मिनहा उनसे, मिन समरतिन कोई फल, रिज़्क़न बतौरे रिज़्क़, कालू वो कहेंगे, हाजा ये, अल्लज़ी वही है जो, रुज़िक़ना दिए गए हम, मिन क़ब्ल इससे पहले, व उतू और वो दिए जाएंगे, बिही उससे, मुतशाबिहा मिलता जुलता, वलहुम और उनके लिए, फीहा उनमें, अज़वाजुन बीवियां होंगी, मुतहरा निहायत पाकीज़ा, वहुम और वो, फीहा उनमें, खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। ट्रांसलेशन इसका मैंने आपको करा दिया है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगी वो ट्रांसलेशन भी आपको सुनना है, क्योंकि उसमें इसके साथ साथ आपको रूट वर्ड्स वगैरह और भी काफी सारी चीजें पता चलेंगी, और जिन लेटर्स के डबल मीनिंग है वो भी आपको पता चलेंगे। ठीक है। और इसका जो तफसीर है, एक्सप्लेनेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आपने इसकी तफसीर करनी है और तफसीर के नोट्स बनाने हैं, और तफसीर में से आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करने होंगे। यहाँ पर देखिए, पिछले हफ्ते जो आपका होमवर्क था वो था आपका 17 से 20 तक, और अभी आपका 21 to 25। आप चाहो तो ये वाले ऐप का भी यूज कर सकते हो। इस ऐप में आपको सबक कहाँ पर मिलेगा उसका लिंक भी मैं वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि हर चीज को बार बार डिस्कस करेंगे तो वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। इस हफ्ते के लिए आपको 21 से 25 तक यहाँ पर देखिए, रेसिटेशन, ट्रांसलेशन एंड वर्ड एनालिसिस, तफसीर, डिस्कशन, ये चारों ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको किसी ऐप पर भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आपकी विश है कि आप वहां पर ऐप पर जाकर वर्क करना चाहते हो या डायरेक्टली लिंक से कर लोगे। ठीक है। कुछ क्वेश्चन आंसर है इसके, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस हफ्ते का है हमारा 21 से 25 तक। तो 21 से 25 तक यहाँ पर सिर्फ 3 क्वेश्चन है आपके। रब की इबादत क्यों करनी चाहिए? 21 और 22, आयत नंबर 21 और 22 दोनों में इसका आंसर है, दोनों से रिलेट करके आपको लिखना है कि उसमें इस बात का क्या मतलब बताया गया है, रब की इबादत क्यों करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आयत नंबर 22 में है इसका आंसर ओनली। आयत नंबर 22, अंदादन में क्या क्या शामिल है, यानी कि अंदाजन एक वर्ड है आयत में, उसमें क्या क्या चीज शामिल है या उसका क्या क्या मीनिंग है, किस किस चीज को हम उससे रिलेट कर सकते हैं, वो यहाँ पर लिखना है। सारा कुछ आपको एक्सप्लेनेशन में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आयत नंबर 24 to 25 से, हक को मानना, मानने और ना मानने वालों का क्या अंजाम बताया गया है, यानी कि हक को मानने वालों का अंजाम क्या है और ना मानने वालों का अंजाम क्या है, दोनों का लिखना है। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है न्यू एडिशन के पारा में। फर्स्ट क्वेश्चन तो सेम है, तो सेकंड क्वेश्चन है, अभी जो मैंने आपको बताया अंदादन में क्या क्या चीज शामिल है वो लिखनी है आपको।
और अंधाधुन का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग भी लिखना है। और साथ ही 3 एग्जाम्पल देने हैं जिसको आपको एक्सप्लेन करके बताना है कि क्या क्या चीजें शामिल है। 3 मसाले देकर वाज़ेह करें, 3 एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है। और इसके बाद 3 क्वेश्चंस और हैं आपके फिर। आयत नंबर 23 और 24 में है इसका आंसर। क्या चैलेंज दिया गया है और क्यों? आयत नंबर 23 और 24 में क्या चैलेंज दिया गया है, किस बात का चैलेंज दिया गया है और वो चैलेंज क्यों दिया गया है, वो रीजन भी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ओनली आयत नंबर 24 में किस चीज से बचने का हुक्म दिया गया है, किस चीज से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आयत नंबर 5 से, इस आयत में किन लोगों के लिए खुशखबरी है और क्या खुशखबरी दी गई है। पिछले पेज में हमने देखा था क्वेश्चन के क्या क्वेश्चन था, लेट मी चेक। हक को मानने वालों को क्या अंजाम है और ना मानने वालों को क्या अंजाम है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किन लोगों के लिए खुशखबरी दी गई है और क्या खुशखबरी दी गई है, ये चीज बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर भी हमारे यहाँ पर हो गए डन। आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी क्लास के बारे में पूछना है, या अगर आपने प्रीवियस क्लासेस अटेंड की हैं तो आप बता दीजिए, फिर मैं आपके पॉइंट्स ले लूंगी यहाँ पर। सिस्टर आयशा, क्या आप कुछ सुनाना चाहेंगी पिछली क्लास के होमवर्क में से? आप प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए। अच्छा ठीक है, आप पिछली क्लासेस में नहीं थी, तो पिछली क्लासेस का आप वर्क कंप्लीट कर लीजिए। आपको अगर क्लास के बारे में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए कि क्लास कब होती है, या जो भी है आपका कोई भी डाउट है तो। फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्लास की टाइमिंग्स। क्लास जो है एवरी सैटरडे होती है, और टाइमिंग है, नाइट की टाइमिंग है हमारी इवनिंग की। और 8:30 PM से हमारी क्लास स्टार्ट होती है, और वो डिपेंड करती है कि हमारा चैप्टर कितना बड़ा है। एटलीस्ट 1 आवर तो हमारी क्लास चलती ही है। 1 आवर तो लग जाता है, बट स्टूडेंट्स अगर अपने सबक वगैरह सुनाते हैं तो फिर टाइमिंग थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है, थोड़ा सा बढ़ जाती है टाइमिंग। ठीक है। एवरी सैटरडे 8:30 बजे रात की क्लास होती है। ग्रुप के हर चीज के लिंक यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जो लोग वीडियो देखेंगे तो वो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप तो ऑलरेडी क्लास में जुड़ी हुई है, तो हर हफ्ते अभी जैसा हमारा कंप्लीट हो गया है, जो भी मैंने आपको लेसन दिया है अब, वो तो आपको हो गया नेक्स्ट वीक के लिए। जो मैंने आपको लास्ट वीक दिया था वो आपने आज मुझे सुनाना था। आज मैंने आपको दुआ नंबर 6 कराई, यानी कि आपको दुआ नंबर 5 आज सुनानी थी। और हिफज में आपका 25 तक हो चुका है, तो आपने पिछले 20 से लेके 25 तक मुझे हिफज का सुनाना था। और ग्रामर में जमा की अलामतें, 4 अलामतें थी, वो आपने मुझे बतानी थी कौन कौन सी थी और वो कहाँ पर आती हैं। तो यानी कि जो भी आज मैंने आपको पढ़ाया है वो आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछा जाएगा, यानी कि जो लर्निंग का है वो सुना जाएगा। और जो राइटिंग का वर्क है वो आप मुझे लिखकर व्हाट्सएप पे सेंड करेंगी ग्रुप में, होमवर्क ग्रुप में। ठीक है। तो जो भी आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूंगी। फिर दुआ कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।